और शुभकामना और स्वागत करता हूं कि आप सबने इतने कम समय पर मात्र 2 घंटे के डिस्पोजल पर आप सबने जो टाइम दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये प्रेस मीटिंग है ये 6328.78 लाख यानी कि 63 करोड़ 28,78,000 की परियोजना जो स्वीकृत हुई उस संबंध में है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस परियोजना पर खर्च हुए धन पर सवाल खड़े करते हुए एक भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार सरकार और जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी से शुरू होकर माननीय जिला प्रभारी मंत्री जी को भी घेरा गया कि उन्हें मालूम नहीं कितना धन आवंटित हुआ, विधायक जी को नहीं मालूम कितना आवंटित हुआ। इस तरह के तरह की यहाँ बातें की जा रही हैं सरकार की, जिसमें छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ है। फेसबुक पर तरह तरह के अमाउंट डिकोड हुए हैं। एक अमाउंट डिकोड हुआ है 65 करोड़, दूसरा अमाउंट डिकोड हुआ है 67 करोड़, तीसरा एक दैनिक समाचार चिंगारी पत्र में 38 करोड़ जो टेक्निकली छपा है एक 7 मिस्टेक से, वो भी डिकोड किया गया और चल रहा है। पहले मैं विस्तृत जानकारी इसी मुद्दे पर दूंगा, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, इसका खुलासा साक्ष्यों के साथ आज हम इस प्रेस मीटिंग में करेंगे। आज अगर हम चुप रहते हैं तो ये अब खुद के साथ और समाज के साथ भी धोखा होगा। पहले मैं आपको पूरी बात रखूंगा, फिर आप सबके प्रश्न का बारी बारी से उत्तर दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब तक हमारी बात पूरी हो, हम पूरी आख्या रखें, तब तक आप लोग मेरा सहयोग करेंगे पूरी बात जानने के लिए। देखिए, ये महिला की एक पीड़ा थी, वो जो शब्द लिखे हैं उन्होंने वो बहुत पीड़ादायक हैं। सुची चौधरी की एक बेटी भी है, वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई, पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया, और ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था, और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं, हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी, हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। और आप जिस षड्यंत्र के साथ, जिस ओछी राजनीति के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब उसी का उदाहरण है। इन्होंने एक पीड़ा में वो बात कही, इन्होंने वो पीड़ा 3 साल तक मेरी जेल की झेली है। इन्होंने वो पीड़ा अपनी बेटी के आंखों में आंसू देखकर उस काम के आधार पे ये बोली कि हमने सबसे ज़्यादा इन 8 साल में काम किया। मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में। देश आज़ाद 1947 में हुआ, 1951 में पहली विधानसभा गठित हुई, 1951 से 2017 तक क्यों कोई सरकारी स्कूल नहीं बना, क्यों कोई पशु चिकित्सालय नहीं बना, क्यों छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल तक जो ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का पुल है उसका क्यों निर्माण नहीं हुआ। हमने हमारे 8-8.5 साल उन 65 साल पर भारी है। हमारे 8 साल की मानवता का काम उन 65 साल पे भारी है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आपदा में अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हो। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के साथ उस दुख में खड़ा रहे जब उन्हें ज़रूरत है। तुम क्या कर रहे थे जनाब? सिर्फ एक मध्य वर्ग का परिवार की बेटी विधायक बन गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति को जेल में सड़वाने की तैयारी कर रहे थे, आजीवन कारावास कराने की तैयारी कर रहे थे, बयान कराने की खोज रहे थे, रोज नए नए प्रपंच रच रहे थे। पर मैंने कभी भी इस बात की शिकायत किसी भी नेता से नहीं की। मैंने सिर्फ अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखा और आज ये प्रमाण है। मैंने तो इन जनाब को कभी किसी मंदिर में भी जाते नहीं देखा। भगवा कुर्ता बहुत जल्दी पहनते हैं, पर मैंने कभी किसी जागरण में मंदिर में जाते हुए नहीं देखा। क्लब में जरूर जाते हैं, और भगवान का मुंह में राम बगल में छुरी, सब काम है। मैं कभी आक्षेप नहीं लगाना चाहता था, और आज ये भोलेनाथ की कृपा है कि बांध का रिसाव जरूर हुआ पर बांध टूटा नहीं। आज तक कभी भी इस विधानसभा में कोई बड़ी आपदा नहीं आई। तमाम गुलदार चारों तरफ घूमा। ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है
कि यहाँ गुलदार जैसी बड़ी घटनाएं कोई नहीं हुई। ये परमात्मा का आशीर्वाद है और ये परमात्मा साथ उन्हीं की अब देता है जिनकी नीयत साफ होती है। अच्छा, जिन लोगों ने आपकी छवि मतलब मैडम की और आपकी छवि खराब करी है सोशल मीडिया के द्वारा, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? कोई नोटिस? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने आज तक नहीं करी। वो उन्हें बरगलाया गया है, वो भाई आप लोगों के माध्यम से इस झूठ को समझेंगे और जो समझना ही नहीं चाहते, जो उनके बिल्कुल पेड हैं, वो इस काम पे लगे रहें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा क्योंकि भगवान उन्हें खुद सजा दे रहा है। चलो बता दिया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मकसद क्या है कि जनाब को धरती हाथ नहीं आ रही है। जनाब को कोई कहीं भी कोई काम अपना बनता दिख नहीं रहा है। समाज बहिष्कार कर चुका है। बस आप समझ सकते हैं उन शब्दों को जो आदरणीय विधायक जी ने बोले थे। मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा नहीं बोल रहा, पर इतना कह रहा हूँ सूंघते घूम रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से वो खोई हुई जमीन तलाशने के लिए आ रहे हैं? आपको लगता है मिल जाएगी? ये वो रजिस्टर है जन सुनवाई के, और ये रजिस्टर मैं आप सब मीडिया वालों के सामने रख रहा हूँ कि जितनों की जन सुनवाई हुई वो इसमें उनके मोबाइल नंबरों के साथ अंकित हैं। ये सारे वो जन सुनवाई के रजिस्टर 1 साल के। हम लोग कैंप कार्यालय पर बैठते हैं तो उसमें हम लोग ये रजिस्टर बनाते हैं और जन सुनवाई, आप कोई सा भी नंबर कहीं भी खोल लीजिए, कोई सा भी नंबर डायल कर लीजिए। मैं कोई सा भी पेड़ रैंडम लिए, इतने रजिस्टर हैं, मैं कोई सा भी रजिस्टर आपके सामने उठाऊंगा और उसमें कोई सा भी पेज खोल दूंगा तो आप तारीख के साथ पढ़ेंगे 12/19/8/2023 राहुल पुत्र रोहतास सिंह, और उनके आगे लिखा है उनका पूरा विषय कि उनकी क्या समस्या है। कितने ये पूरे ऐसी जन सुनवाई के संख्या कितनी होगी ये संख्या बता दो बस। मेरा कहना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 में कितनी ये संख्या होगी? रफली आइडिया जन सुनवाई का अनकाउंटेबल है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी कॉल डिटेल निकालिए, मैं प्रतिदिन 200 फोन सुनता हूँ। लोगों का विश्वास है इसलिए वो फोन करते हैं और उनकी जन सुनवाई करते हैं। ये साक्ष्य निकाला जा सकता है, निकालिए और इनके भी निकाल लीजिए। हाथ कंगन को क्या आरसी, पढ़े लिखे को क्या फारसी, ये आज निकालिए। इस संबंध में आपने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से बाकायदा कोई शिकायत भी की? मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं करी इनकी। हाँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे शीर्ष नेतृत्व कि ऐसे एक व्यक्ति आए थे, वो नाम भी नहीं खोलते, वो समझा देते हैं इशारों में कि आपके ये बात बताई है, तो मैं मुस्कुरा के कह देता हूँ कोई बात नहीं सर, आप जांच करा लीजिए। आपने बताई मैंने नहीं, अब रखने का बहुत, मैं आज तक नहीं रखी थी किसी की भी, मैं किसी की भी नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने काम के लिए जाता हूँ, काम जनता का काम लेके आया, काम कराया। पर जब इन्होंने मेरी अर्धांगिनी पर ये चोर और घर में घुस के मारपीट कराने जैसे के लोगों को उकसा कर ऐसी बातें लिखी हैं, तो मैं पार्टी हाईकमान को ये सारे साक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो भी रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि नारी सशक्तिकरण। तो उस नारी सशक्तिकरण का अगर हम लोग अपने घर से सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर से रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम बाहर क्या करेंगे। ये वो आर्थिक रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैं फोटो के साथ जिन लोगों की हम लोग मदद करते हैं, जिसमें माननीय विधायक सुची चौधरी अपना वेतन दान करती हैं गरीबों का इलाज कराने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, ये उस आर्थिक रजिस्टर की सारी डिटेल्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें अब तक 500 से अधिक की एंट्रियां हैं। गरीब लड़कियों की शादी भी है, तमाम काम है। किसी का भी एकदम से आ गया, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसे हम अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, क्योंकि बिजनौर विधानसभा हमारे लिए एक परिवार है, कोई वोटों का बैलेट बॉक्स नहीं है। विधानसभा हमारे लिए परिवार है और हम परिवार समझ के नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ चल रहे हैं। इसमें नारायण हमारी मदद करेंगे, ऐसी हमें आशा। एक बात यह है, जो रावली का तटबंध था और परियोजना की बात थी, क्या वो लोकसभा की टिकट की दावेदारी तक पहुंच गई? मैं इस बात पे कोई बात प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा वो ही जान सकते हैं। अच्छा, मुझे इतना मालूम है कि फेसबुक पे जो ये लिखा गया और जो ये नैरेटिव मेरी सरकार के खिलाफ चलाया गया, आज मैंने उस संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग की है और जो अपशब्द लिखे गए हैं
मैंने उन अपशब्दों को उजागर करते हुए काम जो नहीं हुए इनके कार्यकाल में और जो अब हुए, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने अपना काम बताया और ये भी पूछा कि इन्होंने क्या किया। ये 12 साल रहे, 12 काम बताओ, 12 लोग खड़े करो। साहब ने जो हमले किए हैं आपके ऊपर, ये राजनीतिक है या व्यक्तिगत है? ये राजनीतिक ही है, राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से ये सब प्रेरित हैं। ऐसे कई बार और हमले वो कर चुके हैं, पर हम कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देते। फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि ये आमने सामने भाजपा के नेता हुए आमने सामने, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो वो करते गए हम अपने नारायण पे, अपने भोलेनाथ पे छोड़ते गए। एक ही बात सोची हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़ो, जनता के काम करो। हितेश जी भाई साहब बैठे हैं, पत्रकारिता से हैं, अच्छी तरह मालूम है जब बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जब रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए उन्हें ढाने के लिए मकानों को, तो हमने तभी कहा था किसी भी गरीब का घर हम नहीं ढहने देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हमने वकील तक कर दिए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता हमारा परिवार है, ये साक्षी है इस बात के। हमने हमेशा अपना परिवार समझ के साथ खड़े रहना सीखा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले ये देख लें कि आदरणीय विधायक सुचित चौधरी माननीय विधायक बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी बिजनौर से, और जिन्होंने गौरव हासिल किया है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, ये बिजनौर की जनता ने दिया है। बिजनौर की जनता ने उनकी सौम्यता, ईमानदारी और कर्मठता को देख कर दिया। और दूसरी बार जब वो विधायक बनी तो आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में किस तरह का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बार भी इसी जनता ने जिताया है। हमारे काम के आधार पर जनता में जाते हैं और हम ही लोग हैं जो चुनाव के वक्त जाके कहते हैं कि हम चुनाव में कोई वादा नहीं करेंगे, वो बेईमानी होगा, हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह होगा। हम उस वक्त एक ही बात कहते हैं कि जो काम किया है हमने, जो सेवा की है, उस आधार पे हमें वोट देना, उस आधार पर हमें चुनना। हमने उस आधार पे काम किए हैं। और कोई सवाल आपने लिया था, उसे कब्जा मुक्त कराकर वो लड़की जो है मेरे पास आई, उसने बताया भैया सब नाट गए, कोई मदद करने को तैयार नहीं। जहाँ जा रही हूँ वो नाई कह देता है कि मेरे तो उससे संबंध है, मैंने तो डीएम की दाढ़ी बनाई है, मैंने तो एसडीएम की दाढ़ी बनाई है। कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसका अपना होटल था, उसका अपना होटल था, उसके ससुर आज दुनिया में नहीं, पति की मानसिक हालत ठीक नहीं, उसे करोड़ों की संपत्ति को कब्जाना चाह रहे थे, वो उस महिला को दिलाने का काम किया। सिविल लाइन में संपत्ति थी और इन्होंने क्या किया है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जहां भी विवादित संपत्ति मिली अंदर, हम लोग आज भी उस 90 गज के घर में रह रहे हैं। माननीय सदर विधायक बिजनौर, आरटीआई डाल के देख लो किसकी संपत्ति बढ़ी है, किसने कॉलोनी काटी है, किसने मकान बनाए हैं, किसने विवादित जमीनों पर कब्जे किए हैं, सब आप लोग जानते हैं। हमने एक काम किया है, नर सेवा नारायण सेवा। जब बेटी रोती है तो हर माँ और बाप झांसी के रानी और राजा बन जाते हैं। देखो सुनो मेरी बात, अगर वहाँ भी चुप रहा जाता, कितने लोग प्रभावित हो रहे थे, क्या इस अगर वहाँ भी चुप रह जाते या उन अधिकारियों को ना बोला जाता। एक बेटी घर में रो रही है, वो कह रही है मम्मी ये क्या लिख रहे हैं। और ये उस टाइम पे ये लोग मेरे साथ थे जब ये सब लोग अगेंस्ट में थे, तो मैं कैसे उनके दुख में उन्हें छोड़ दूंगी। सुख में नहीं रहो लेकिन दुख में अगर उनके साथ में नहीं खड़े तो तुम्हारा वही बंदा है जो दुख में साथ है। तब भी नहीं बोलते, तब भी नहीं बोलते तो ये काम शायद आज जिस संतुष्टि से हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। कल कुछ 10-12 अच्छे कामों को रोकने का काम किया। क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आज तक आपने चिंता नहीं करी। आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से बाल किशनपुर के चौराहे से गंज तक की सड़क नई टेक्निक से बन रही है। वो 3 मीटर थी, 5.5 मीटर चौड़ी हो गई। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से चांदपुर की चुंगी से गंज तक की सड़क जो 7 मीटर थी वो 10 मीटर चौड़ी हो गई। आपने कभी जाना कितनी सड़कें बन गई हैं बिजनौर विधानसभा में, कितने पुल बन गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, इसी 8 साल में कृषि बीज भंडार गजवाला शिव में बना, कभी जाके देखा आपने क्या हुआ? पर नहीं,
आपने तो सरकार को, जनप्रतिनिधि को जिसका खाया नमक उसी की थाली में छेद करने का काम पिछले 7-8 दिन से अपने चेलों के साथ फेसबुक पर ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए, इस नैरेटिव को चलाने में लगे हुए। काम में कहीं कोई चोरी नहीं हुई, काम मौके पे हुआ है। मैंने सबूत के साथ आप सब पत्रकार महोदय को दिया है, प्रतिलिपि, फोटोग्राफ सब यहाँ पर मौजूद है। मौके पर जाकर आप सब देखिए। और जो लोग ये मुखौटा पहनकर ठगने के लिए निकले हैं, मैं आम जनता से आपके माध्यम से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे ठगी का इलाज आप पहले भी रखूंगा। ये वो अखबार है, हम जो करते हैं उसे छिपाते नहीं है, छापते हैं। ये पूरा अखबार इस बात का सबूत है। हमारी विकास गाथा का हमने काम किया तो अखबार में छपवाया, कहाँ किया वो छपवाया, और फ्रंट पेपर पे छपवाया, किसी कॉलम में नहीं छपवाया। आपकी तो विधायक निधि भी वापस जाती थी। और ये है काम माननीय विधायक सुचित चौधरी के, हर अखबार के फ्रंट पेपर पे है ये काम। और आप जानना चाहते हो, काम जो कराता है उसे याद रहते हैं। मुझे याद है फतेहपुर कला का काम याद है, मुझे याद है मोंडिया केतपुर की सड़क चौड़ी कराई, मुझे याद है रावली ब्रह्मपुरी की सड़क 3 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ी कराई, चांदपुर की चुंगी से कंभौर की सड़क बनवाई, नई बस्ती शिमला की सड़क बनवाई, मानवाला से खिंडनी की 1,36,00,000 से सड़क बनवाई, नवलपुर का बैराज 1984 में लकड़ी का पुल बना था, तब से आपको उसकी याद नहीं आई, वो पुल भी इन्हीं 8 साल में बना। पेंटून पुल इन्हीं 8 साल में बना, चौकपुरी में पुल इन्हीं 8 साल में बना, चौकपुरी में पुल बना, नवलपुर में पुल बना, पेंटून बना, छाछड़ी मोड़ पे पुल बना। ये पुलों का क्षेत्र था। पशुओं के क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बना, झालू में बना, बाखरपुर में बना। शिक्षा के क्षेत्र में आप ताज्जुब